रोज़ की वही सब्ज़ी खाकर बोर हो गए हैं तो कुछ नया ट्राई करें। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल सिर्फ टमाटर की सब्ज़ी। जब आपके घर में कोई भी हरी सब्ज़ी ना हो तो आप इसे झटपट से बनाकर रेडी कर सकते हैं। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस पर मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई चढ़ा देंगे और इसमें हम 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच राई ऐड करेंगे। दोनों ही चीज़ें अच्छे चटकने लगी हैं। इनके साथ ही में हम इसमें 1/4 चम्मच हींग ऐड करेंगे। एक बार इन्हें चला लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच कुटा हुआ अदरक लहसुन ऐड करेंगे और साथ ही में 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। आप चाहें तो अदरक लहसुन को बारीक कट करके या फिर घिस कर ले सकते हैं। बस इन्हें एक बार चलाकर कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। अब इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक कट करके ले लिया है। प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक ये हल्के से ब्राउन ना हो जाए। तो जब तक प्याज भून रहे हैं तब तक हम एक मसाला रेडी कर लेंगे। एक बोल में आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ले लेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे सब्ज़ी में कलर बहुत बढ़िया आ जाएगा। आप इसकी जगह डेगी मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे। एक बार इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें 3 से 4 टेबलस्पून पानी डालकर इसका हम एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, इसमें ज़रा भी लम्स ना रहें। टोटल मैंने इसमें 1/4 कप पानी ऐड किया है। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए, हमारा घोल बिल्कुल रेडी है। अब प्याज को चेक कर लेते हैं। प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गए, इनका कलर भी हल्का चेंज हो गया है। ध्यान रखिएगा प्याज को अच्छे से भूनिएगा, तभी जो हमारी ग्रेवी है ना बिल्कुल परफेक्ट बनती है। अगर प्याज हल्का कच्चा रह जाएगा तो ग्रेवी में प्याज बिल्कुल अलग अलग पता चलते हैं, टेस्ट अच्छा नहीं आता है। अब इसमें हम जो हमने मसाले का पेस्ट बना के रखा था ना उसे ऐड कर देंगे। बोल में थोड़ा मसाला लगा हुआ है तो इसमें 1/4 कप पानी मिक्स करके कढ़ाई में डाल देंगे। अब इन्हें हमें तब तक पकाना है जब तक ये जो मिक्सचर है ना थोड़ा ड्राई ना हो जाए। और जब ये अच्छे से पक जाएंगे ना तो ये ऑयल भी रिलीज़ कर देंगे। बहुत कम कम गैप पर चलाते रहिएगा ताकि जो मसाले हैं वो जले ना। और इसी के साथ जो मसाले हैं अच्छे से पक गए हैं। ध्यान रखिएगा मसाले को जितने अच्छे से भुनेंगे ना सब्जी में उतना अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें हम 2 रफ चॉप किए हुए टमाटर ऐड करेंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। मैं पूरी ग्रेवी के हिसाब से इसमें नमक डाल रही हूँ। ध्यान रखिएगा सेव में भी नमक होता है, तो बस ग्रेवी के हिसाब से नमक ऐड करिएगा। टमाटर को सारी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। टमाटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे हम ढक कर लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। इसे पकाते हुए मुझे लगभग 4 मिनट हो गए हैं। अब ढक्कन हटा देंगे। आप देख सकते हैं जो टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। तो मैंने एक मीडियम साइज़ के टमाटर को अच्छे से पीस कर ले लिया है। आप चाहें तो टमाटर को कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। इसे भी हम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम बिना ढके 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। और इसी के साथ टमाटर भी अच्छे से पक गया है, हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है और इसमें कलर भी बहुत बढ़िया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और गैस बंद करने के बाद इसमें हम 3 से 4 चम्मच दही ऐड करेंगे। दही को अच्छे से फेंट लेना है। कोशिश करिएगा दही बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो। अब दही को हम कढ़ाई में डाल देंगे और फटाफट से मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फटाफट से मिक्स कर लीजिएगा ताकि जो दही है वो फटे ना। 1 से 1.5 मिनट तक लगातार चलाते हुए मिक्स करिएगा। दही अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस को ऑन कर लेंगे और इसे हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी को क्रश करके डाल देंगे और इसके साथ ही में इसमें 1 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसी समय ही इसमें आधा चम्मच चीनी या फिर गुड़ ऐड कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस इन्हें अच्छे से 1 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भून लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ इसमें लगभग 1.5 कप पानी ऐड किया है। पानी अच्छे से ऐड करिए क्योंकि सेव ऐड करने के बाद ये जो ग्रेवी है काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। और आपको पानी थोड़ा कम लगे तो अपने हिसाब से थोड़ा पानी और ऐड कर लीजिएगा। पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम एक उबाल आने देंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद भी इसे 3 से 4 मिनट के लिए उबलने दीजिएगा। पानी में अच्छे से उबाल आ गया। अब इसमें हम सेव ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे एक छोटी कटोरी ये बेसन की सेव ले ली है। मैंने यहाँ पे ये तीखी वाली सेव ली है। आप इसी जगह प्लेन सेव ले सकते हैं जो कि तीखा नहीं होता है। अब इसमें हम ये बेसन की सेव डाल देंगे। सेव डालने के बाद इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। सेव डालने के बाद इसे हम बस 1 मिनट के लिए और पकाएंगे।
आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सर्व करते टाइम ही सेव को ऐड करें। सेव के साथ में ही बारीक कटी धनिया की पत्ती ऐड कर देंगे। सेव डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस 1 मिनट के लिए इसे हम और पका लेंगे। और इसी के साथ हमारी सेव टमाटर की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर हरी मिर्ची और रफ चॉप किए हुए टमाटर रखकर इसे गार्निश कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा सेव को तभी ऐड करिएगा जब आप इसे सर्व करने वाले हों। इस सब्ज़ी को आप बाजरे की रोटी, ज्वार, भाकरी या फिर सिंपली रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। एक बार सब्ज़ी बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।